आज की इस वीडियो में मैं यूनो की सभी सीक्रेट फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम शुरुआत करेंगे यूनो की सबसे वीक फॉर्म से, जिसमें वो एक रोतू बच्चा था। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम यूनो की एक से खतरनाक फॉर्म के बारे में बात करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे यूनो की गॉड लाइक फॉर्म के बारे में, जिसमें वो आज तक एंटी मैजिक का यूज करता है और विज़र्ड किंग से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और यूनो की 5th नंबर वाली फॉर्म को देखना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम यूनो की एक ऐसी फॉर्म देखेंगे जिसमें उसको 2 ग्रीम और मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं यूनो की सबसे वीक फॉर्म के बारे में, जिसमें वो एक रोतू बच्चा था। तो यूनो का जन्म स्पेड किंगडम के रॉयल परिवार में हुआ था। यूनो की इस फॉर्म में उसकी आंखें गोल्डन कलर की थी। वाह, क्या लड़का है। और जब यूनो कुछ ही महीने का था तो उसके घर वालों ने उसको एक मैजिक स्टोन नेकलेस भी दिया था। और साथ ही में यूनो काफी शांत किस्म का बच्चा था। लेकिन उसी साल ज़ोग्रेट सिबलिंग्स के तीनों भाई बहनों ने एक साथ मिलकर यूनो के परिवार पर अटैक कर दिया और बहुत सारे रॉयल्स को मार दिया और खुद स्पेड किंगडम के रूलर बन गए। और क्योंकि यूनो की जान को भी खतरा था, इसलिए एक बंदे ने बहुत ज्यादा मुश्किल से ग्रैंड मैजिक जोन से निकल के यूनो को क्लोवर किंगडम के हेज विलेज के चर्च ऑर्फनेज में छोड़ दिया। और यहाँ पर एक और बच्चा भी था जिसका नाम था आस्था। इसके बाद यूनो आस्था और सिस्टर लिली के साथ ही बड़ा हुआ और अभी के जैसे वो बिल्कुल नहीं था। लाइक वो काफी ज्यादा रोतू किस्म का बच्चा था और छोटी छोटी बातों पे डर जाता था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरे तरह से बदल गई। तो एक दिन यूनो अकेले ही एक दूसरे टाउन जाता है और एक चोर उसका नेकलेस चुराने की कोशिश करता है। लेकिन फिर यहाँ एंट्री होती है आस्था की, जो उस चोर से फाइट करता है। और वैसे तो आस्था काफी ज्यादा मार खाता है, लेकिन आखिर में वो चोर बिना नेकलेस लिए वहां से चला जाता है। और इस दिन के बाद यूनो पूरी तरह से बदल जाता है, जैसे कि वो रोना बंद कर देता है और फैसला करता है अपने भाई आस्था के जैसे एक विज़र्ड किंग बनने का। और यहाँ पे दोनों राइवल्स बन जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं विज़र्ड किंग बनने का। और फिर हमें देखने को मिलती है यूनो की प्रीटी जेट फॉर्म, जिसमें उसको एक लेजेंडरी ग्रीमोर मिलती है। तो आस्था का राइवल बनने के बाद यूनो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है, जैसे कि आस्था की लकड़ी की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है और यूनो विंड मैजिक की मदद से आस्था को अपने पास आने से रोकता है। और आस्था की बार बार फेल होने के बावजूद भी हार ना मानना उसको मोटिवेट करता है। और ये ट्रेनिंग काफी समय तक करते हैं, जिसके बाद काफी साल बीत जाते हैं। लेकिन अब यूनो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता, जैसे कि वो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, उसकी शक्ल भी ठीक ठाक दिखने लगती है। आस्था और कैप्टन यामी की भाषा में वो प्रीटी जर्क बन जाता है। साथ ही में वो बिना किसी ग्रीमोर के भी विंड मैजिक को काफी ज्यादा अच्छे से यूज करना सीख जाता है, जैसे कि वो विंड मैजिक को क्रिएट एंड कंट्रोल कर पाता है। और उसकी मदद से वो चर्च में सबकी मदद करता है, जैसे कि कपड़े सुखाना या फिर लकड़ियों को काटना। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यूनो का रियल मैजिक विंड नहीं बल्कि एक लेजेंडरी मैजिक है। अब ये कौन सा मैजिक है और फिर यूनो विंड मैजिक क्यों यूज करता है, ये हम जानेंगे यूनो की फॉर्म नंबर 5 में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और फिर वो दिन आता है जब यूनो को उसके ग्रीम और मिलती है। और वैसे तो हमें पता है कि यूनो एक रॉयल परिवार से है, लेकिन क्योंकि वो एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है, इसलिए और किसी को इसके बारे में नहीं पता है और सब उसको एक पेशेंट समझते हैं। और ब्लैक क्लोवर की दुनिया में खुद से नीची जाति वाले लोगों को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाता है। लेकिन यूनो को मिल जाती है एक 4 लीफ ग्रीमर, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है। यहाँ तक कि पहले विज़र्ड किंग के पास भी ये थी। और ये देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है एक अजीब आदमी की, जो यूनो को अपने जंजीर मैजिक की मदद से पकड़ के उसकी ग्रीमर को चुरा लेता है और एक बार फिर से यहाँ आस्था के यूनो को बचाता है। और इसके बाद ये दोनों फिर से प्रॉमिस करते हैं विज़र्ड किंग बनने का। लेकिन यूनो की नेक्स्ट फॉर्म में वो एक आम इंसान नहीं रहता, बल्कि एक मैजिक नाइट बन जाता है, जिसको हर मैजिक नाइट कैप्टन अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहता है। तो एक 4 लीफ ग्रीमर मिलने के बाद यूनो अगले 6 महीने तक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है, जिसमें वो काफी सारे बेसिक विंड मैजिक स्पेल यूज करना सीख जाता है, जैसे कि वो खतरनाक स्लैश मारना सीख जाता है, या फिर टावरिंग टोर्नेडो, जिसमें वो काफी बड़ा टोर्नेडो बनाता है जिसके अंदर आने वाले सभी लोग दूर उड़ जाते हैं। और साथ ही में गेल वाइट बो, जहां वो काफी बड़ा कमान बनाता है जिसमें बहुत सारे तीर होते हैं, जिनकी मदद से वो काफी सारे टारगेट्स पे एक साथ अटैक कर पाता है। साथ ही में यूनो क्रिएशन मैजिक का यूज करना भी सीख जाता है, जिसकी मदद से वो विंड का यूज करके अलग अलग चीजें बना लेता है, जैसे कि स्वीट वाइक होक, जिसमें वो एक विंड का होक बनाता है जो एक रियल क्रिएचर के जैसे यूनो के सभी ऑर्डर्स को मानता है। और साथ ही में यूनो उसकी मदद से उड़ भी सकता है और दूसरों के ऊपर अटैक भी कर सकता है। या फिर विंड ब्लेड शावर, जिसमें वो काफी सारे ब्लेड की बारिश करता है। इन शॉर्ट यूनो विंड मैजिक के ऊपर महारत पा लेता है और काफी खतरनाक अटैक करना सीख जाता है और क्रिएशन मैजिक का यूज करके काफी सारी चीजें बना पाता है। और फिर वो दिन आता है जब वो आस्था के साथ मिलकर मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाता है, जहाँ वो सभी टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। लेकिन असली दिक्कत जब आती है जब उसका सामना एक नोबल बंदे से होता है, जिसको देख के लगता है कि वो यूनो को बंदर बना के मारेगा। लेकिन मैच स्टार्ट होते ही यूनो उस बंदे को एक ही झटके में हरा देता है, जिससे सभी इतना ज्यादा इंप्रेस होते हैं कि सभी कैप्टन यूनो को इनवाइट करते हैं अपने स्क्वाड में। लेकिन यूनो ज्वाइन करता है सबसे ताकतवर स्क्वाड गोल्डन डाउन को। इस फॉर्म में यूनो ज्यादा बदलता नहीं, बस वो एक गोल्डन डाउन का क्लॉक पहन लेता है। हालांकि यूनो के लिए दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक पेशेंट होता है और इसलिए उसके स्क्वाड वाले उसको नीचा दिखाते हैं, इसलिए वो खुद को काफी ज्यादा आइसोलेट कर लेता है और अकेले ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और फिर यूनो जाता है अपने पहले मिशन पर, जहाँ उसको सामने मार्स नाम के एक विलन से होता है और वो बंदा 2 ग्रीम और को एक साथ मिला के यूज कर रहा होता है। और वो बंदा इतना ज्यादा खतरनाक
खतरनाक होता है कि एक ही अटैक में मिमोजा और 4i को हरा देता है। लेकिन यहाँ यूनो पहली बार अपनी फुल पावर्स का यूज करता है और एक साथ दो अलग अलग स्पेल का यूज करके मार्स के ऊपर अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि मार्स का मैजिक भी कम पड़ जाता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर में मार्स यूनो को लगभग मार देता है और एक बार फिर से आस्था यहाँ के यूनो को बचाता है। लेकिन फिक्र मत करो, क्योंकि यूनो की अगली फॉर्म में उसको आस्था की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसको एक ऐसी पावर मिल जाएगी जिसकी मदद से वो एक ही झटके में मार्स को हरा देगा। तो किसी तरह से आस्था मार्स की गुद्दी चटका देता है, जिसके बाद ही सभी मिलकर एक ट्रेजर रूम में जाते हैं जहाँ सब अलग अलग मैजिक आइटम ट्राई करते हैं। एंड यूनो को एक स्क्रॉल दिखता है जिसमें कुछ अजीब सा लिखा होता है और अचानक से यूनो की ग्रीम और चमकने लगती है और उस स्क्रॉल में जो लिखा होता है वो यूनो की ग्रीमर में आ जाता है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ मार्स की एंट्री हो जाती है और इस बार वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आस्था और बाकी के मैजिक नाइट भी मिलकर उसको हरा नहीं पा रहे होते हैं और वो आस्था को मार नहीं वाला होता है। लेकिन फिर अचानक से यूनो के आसपास टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और उसके पास एक छोटी सी लड़की आती है जो विंड स्पिरिट बेल होती है, जो एक फूक मार के मार्स की गुद्दी चटका देती है और इसके वजह से यूनो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हालांकि उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद आई ऑफ द मिडनाइट सन वाले रॉयल कैपिटल पर अटैक करता है एंड यहाँ यूनो का सामना एक डायन से होता है जो कर्स मैजिक का यूज करके यूनो को मारने ही वाली होती है, क्योंकि कर्स मैजिक की वजह से यूनो अपने सभी सेंसेस को खो देता है। जैसे कि उसको कुछ भी दिखता नहीं है, वो कुछ भी सुन नहीं पाता और बाकी के सभी भी सेंसेस खत्म हो जाता है। लेकिन फिर यूनो को मिलती है एनहांस माना सेंसरी एबिलिटी। आसान शब्दों में समझे तो नॉर्मली मैजिशियन दूसरों के मैजिक को तभी सेंस कर पाते हैं जब वो उनके करीब होते हैं, लेकिन क्योंकि यूनो लव्ड बाय माना है और ऊपर से वो एक रॉयल परिवार से भी है, इसलिए उसकी माना सेंसिंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है, जिसके वजह से अगर तुम यूनो की आंखें और कान बंद भी कर दोगे तो भी वो ये पता लगा लेगा कि उसका दुश्मन कहाँ है। आसान शब्दों में यूनो को पावर ऑफ सिक्स सेंस मिल जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से बेल यहाँ आ जाती है, जो सबसे पहले तो वैक्यूम क्लीनर के जैसे बहुत सारी माना इकट्ठा करती है और फिर एक बहुत ही भयानक अटैक करती है, जिसकी वजह से उस डायन की गुद्दी चटक जाती है। लेकिन दिक्कत की बात ये होती है कि यूनो अभी भी स्पिरिट डाई फॉर्म का यूज नहीं कर रहा होता है, बल्कि सिर्फ बेल को एक पोकेमोन के जैसे यूज कर रहा होता है। लेकिन यूनो की जिस स्नेक फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें वो एक आम मैजिक नाइट नहीं रहता, बल्कि एक रॉयल नाइट बन जाता है और साथ ही में वो बेल को एक पोकेमोन के जैसे यूज नहीं करता, बल्कि फाइनली स्पिरिट डाई फॉर्म का यूज करना सीख जाता है। तो आई ऑफ द मिडनाइट सन की गुद्दी चटकाने के लिए शुरू होते हैं रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम, जिसके ट्रेनिंग करने के लिए आस्था एंड यूनो अल्टीमेट वोल्केनो माउंटेन ट्रेल पर जाता है, जहाँ यूनो फाइनली दो न्यू टेक्निक को सीखता है। पहली होती है माना स्किन, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी को माना से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर दूसरों के अटैक का असर कम होता है। आसान शब्दों में वो एक मैजिकल आर्मर बना लेता है और साथ ही में यूनो सीखता है माना जोन। वैसे अगर तुम्हें माना जोन के बारे में नहीं बताया तो सुनो, तो मैजिक स्पेल यूज करने के लिए मैजिशियन को अपने माना का यूज करना पड़ता है, जो कि लिमिटेड होता है और उसके खत्म होने के बाद वो स्पेल यूज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ गिने चुने लोग यूज कर सकते हैं माना जोन, जिसकी मदद से वो अनलिमिटेड माना का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स में सिर्फ इंसानों के पास माना नहीं होता, बल्कि हर जगह होता है, हवा में, पानी में, आग में, हर जगह। और इस नेचुरल माना का यूज करके लोग अनलिमिटेड स्पेल यूज कर सकते हैं। हालांकि यूनो ज्यादातर इसका यूज करता है अपने दुश्मनों के पीछे से अटैक करने के लिए। लेकिन फिर आता है वो दिन जब यूनो का सामना किसी नॉर्मल विलन से नहीं बल्कि एक्वाडोर के मैजिक स्क्वाड कैप्टन रिल से होता है। और यहाँ यूनो वैसे तो काफी सारे विंड मैजिक स्पेल यूज करता है, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आता तो वो यूज करता है स्पिरिट डाइव का। आसान शब्दों में जैसे आस्था डेविल यूनियन का यूज करता है, उसी तरह से यूनो यूज करता है स्पिरिट डाइव का, जिसमें वो बेल के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके वजह से उसका माना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि उसकी हाफ बॉडी ग्रीन माना से कवर हो जाती है, उसके सिर पर एक क्राउन आ जाता है और उसकी पीठ पर एक विंग आ जाता है, जिसमें वो एक बहुत खतरनाक अटैक करता है और अपनी पूरी ताकत से कैप्टन रिल के ऊपर एक बीम मारता है। और वो उसको सिर्फ टक्कर नहीं देता बल्कि उसके क्रिस्टल को तोड़ने पे मजबूर कर देता है। और इस पॉइंट पर यूनो एक मैजिक नाइट कैप्टन जितना पावरफुल हो जाता है। लेकिन असली दिक्कत जब आती है जब अचानक से सभी मैजिक नाइट के अंदर एल्फ्स की आत्मा आने लगती है। लेकिन यूनो की जिस नेक्स्ट फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें उसको एक लेजेंडरी तलवार मिलती है, जिसकी मदद से वो एक डेविल तक से लड़ता है। तो एल्फ रिकार्नेशन आर्क के दौरान बहुत सारे मैजिक नाइट्स के अंदर एल्फ की आत्मा आ जाती है, जिसकी वजह से वो सब इंसानों को ही मारना शुरू कर देते हैं। और इनमें से एक होता है यूनो, जिसके अंदर एक एल्फ की आत्मा तो आती है लेकिन दूसरों के जैसे यूनो अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं खोता। अब ये एल्फ कौन होता है और यूनो अपनी बॉडी पे कंट्रोल क्यों नहीं खोता, ये तुम्हें यूनो की फॉर्म नंबर 5 में बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि वैसे तो यूनो की बॉडी पे वो एल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उसका सभी मैजिक यूनो को जरूर मिल जाता है। और तुम्हें पता ही होगा कि एल्फ के पास गॉड गिफ्टेड माना होता है और इसलिए यूनो की मैजिक पावर गॉड लेवल पर पहुंच जाती है और उसके कान एल्फ के जैसे नोकीले हो जाते हैं और साथ ही में उसके चेहरे पर लाल कलर के टैटू आ जाता है और उसके स्पीड ऑफ लाइट को भी पार कर देती है, जिसकी मदद से वो लाइट मैजिक यूजर लीड से फाइट करता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो स्पिरिट डाइव एंड माना जोन को एक साथ मिला के लीड के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, वो भी उसके पीछे से। हालांकि लास्ट मोमेंट पर वो बच जाता है, लेकिन इसके बाद यूनो का सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि डेविल से होता है। और वो डेविल कितना ज्यादा खतरनाक होता है तुम ये वाली वीडियो देखो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि इस डेविल से आस्था, यूनो, एल्फ का लीडर और पहले विज़र्ड किंग एक साथ मिलकर फाइट करते हैं, लेकिन वो इसको एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन यहाँ पर यूनो माना जोन
सोनेन स्पिरिट डाइव को एक साथ यूज करता है एंड अनलॉक करता है अपनी पहली लेजेंडरी तलवार को, जिसका नाम होता है स्पिरिट ऑफ ज़ाइफर, जिसकी मदद से यूनो सिर्फ चीजों को काटता नहीं बल्कि उनका चूरा चूरा कर देता है। हालांकि इसकी एक लिमिट भी होती है कि ये तलवार सिर्फ उन्हीं चीजों पर वर्क करती है जो यूनो से कमजोर हो, और अगर यूनो से कोई ज्यादा ताकतवर हो तो वो इस तलवार को तोड़ भी सकता है। लेकिन इस तलवार का यूज करके यूनो ज़ेग्रेट के वॉर्म लाइक मैजिक को काट देता है एंड कैप्टन यामी के साथ खुद भी आस्था के लिए एक ओपनिंग बनाता है, जिसके बाद ये सब मिलकर ज़ोग्रेट की गुद्दी चटका देते हैं। और इसके बाद यूनो और बाकी के मैजिक नाइट 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, जहां आस्था और उसके दोस्त तो हार्ट किंगडम चले जाते हैं, लेकिन यूनो क्लोवर किंगडम में अकेले ही अपने स्किल इंप्रूव करता है एंड पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसके बाद उसको ऑफिशियली गोल्डन डाउन मैजिक स्क्वाड का वाइस कैप्टन बना देते हैं। लेकिन इसके बाद उसका सामना इंसानों से नहीं बल्कि डेविल होस्ट से होता है, क्योंकि जिन ज़ोग्रेट सिबलिंग्स ने यूनो के परिवार को मार के उसको अनाथ बना दिया था, वो बनाते हैं अपना एक नया ग्रुप डार्क ट्रेड करके, और उनका मकसद होता है किसी भी तरह से अंडरवर्ल्ड के गेट को खोलना, और इसलिए वो गोल्डन डाउन और ब्लैक बुल्स के बेस पर अटैक करते हैं, जिसमें यूनो तो डार्क ट्रेड के चमचों को तो आराम से हरा देता है। लेकिन फिर उसका सामना डेविल किंग के होस्ट जेनन से होता है, जहां यूनो शुरुआत में तो जेनन को अच्छी खासी टक्कर देता है, लेकिन फिर जेनन अपने डेविल की 55% पावर का यूज करता है, और यहाँ जेनन यूनो की लेजेंडरी तलवार स्पिरिट ऑफ ज़ाइफर तक को तोड़ देता है, और उसको इतना बुरा मारता है कि यूनो मरने ही वाला होता है। वो तो शुक्र है कैप्टन विलियम के मैजिक का कि यूनो बच जाता है। लेकिन यूनो की जिस नेक्स्ट फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें वो सिर्फ पावरफुल नहीं होता बल्कि इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि जेनन भी उसके सामने कांपने लगता है। तो कैप्टन यामी एंड विलियम को बचाने के लिए काफी सारे मैजिक नाइट अटैक करते हैं स्पेक्ट किंगडम पे, और उनकी फाइट डार्क ट्रेड के 3 मेंबर से होती है, जहां यूनो और लैंग्वेज फाइट करता है जेनन से, और इस बार जेनन पूरी तैयारी से आया होता है, क्योंकि फाइट के शुरू में यूनो विंड मैजिक के बेसिक अटैक करता है, जिसको वैसे तो जेनन हड्डी मैजिक से रोक देता है, लेकिन फिर यूनो यूज करता है अपनी न्यू फॉर्म का, जिसका नाम होता है स्पिरिट डाइव स्पिरिट ऑफ बोरेस। इस फॉर्म में सिर्फ यूनो की हाफ बॉडी ग्रीन माना से ग्लो नहीं करती बल्कि उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है, और साथ ही में उसके 2 पर आ जाते हैं और एक पूरा सर का ताज आ जाता है, और उसके हाथ में गेस्पेयर आ जाता है, और फिर यूनो जेनन के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है, जहां हमेशा की जैसे जेनन अपने हड्डी मैजिक से खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यूनो का ये स्पेयर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो सिर्फ जेनन की हड्डी मैजिक को तोड़ता नहीं है बल्कि उसको सीने में एक छेद भी कर देता है, और यहाँ हम सबको लगता है कि जेनन का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन फिर अचानक से पूरा स्पेक्ट किंगडम हिलने लगता है, क्योंकि डार्क ट्रेड ने अंडरवर्ल्ड के पहले गेट को खोल दिया होता है, जिसके वजह से जेनन अपने डेविल की 100% पावर को यूज कर पाता है, और उसके रीजनरेशन स्पीड गोल्ड लाइक हो जाती है, और साथ ही में काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, यहाँ तक यूनो और लैंग्वेज भी उसको हरा नहीं पा रहे होते हैं। और फिर यूनो लैंग्वेज से बोलता है कि तुम जेनन को 3 मिनट के लिए रोक के रखो, तब तक मैं खुद को चार्ज कर लेता हूँ एक अल्टीमेट अटैक करने के लिए, जिसके बाद लैंग्वेज किसी तरह से जेनन को रोकता है, और लास्ट में वो मरने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ यूनो अनलॉक करता है अपना एक और लेजेंडरी वेपन, जिसका नाम होता है स्पिरिट ऑफ हीरो, जिसके वजह से यूनो के हाथ में गोल्ड लाइक तीर का मान आ जाता है, जिसका यूज करके वो जेनन को मारने ही वाला होता है। लेकिन उसके सामने लैंग्वेज भी होता है, इसलिए वो जानबूझ के अपना निशाना थोड़ा साइड में मारता है। उसका ये वेपन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस बार जेनन मरने ही वाला होता है, लेकिन क्योंकि यूनो का निशाना थोड़ा साइड में लगा था, इसके वजह से जेनन को मौका मिल जाता है अपने डेविल बेल्ज़ेबब के साथ एक आखिरी डील करने का, जिसमें वो अपनी बॉडी के बदले एक शैतान का दिल मांगता है, और बेल्ज़ेबब उसको एक शैतान का दिल दे भी देता है, जिसके बाद जेनन एक डेविल बन जाता है, और उसकी पावर्स पूरे स्पेक्ट किंगडम में सबसे ज्यादा हो जाती है। जिसके बाद वो पहले तो यूनो को माना डोमिनेशन में बंद करता है, और फिर हर एक तरफ से बोन मैजिक से अटैक करता है, जिसके वजह से यूनो मरने ही वाला होता है, और वह ग्रीमोर टावर में जाके गिर जाता है। दूसरी तरफ यहाँ लैंग्वेज को बचाने के लिए फिनरेल आता है, लेकिन जेनन उन दोनों को भी लगभग मार देता है। एंड यहाँ हमें देखने को मिलती है यूनो की अल्टीमेट फॉर्म, जिसका यूज करके वो सिर्फ जेनन को नहीं बल्कि किंग ऑफ डेविल तक को हराता है, और साथ ही में उसको मिलती है एक और ग्रीमोर। तो इस पॉइंट पे यूनो बिल्कुल हार मान लेता है और वो मरने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसको आस्था के साथ करा हुआ अपना प्रॉमिस याद आता है, जिसके वजह से उसका हौसला बढ़ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि स्पिरिट को। और फिर यहाँ एक काफी बड़ा खुलासा होता है कि इतने समय से जो विंड मैजिक हम यूनो को यूज करते हुए देख रहे हैं वो उसका है ही नहीं, बल्कि वो होता है एल्फ के लीडर के अनबोर्न बच्चे का। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो एल्फ रिकार्नेशन आर्क के दौरान हमने देखा था कि यूनो भी एक एल्फ की आत्मा से पोजेस होता है, हालांकि दूसरों के जैसे यूनो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं खोता, और इसका रीजन ये होता है कि एल्फ के लीडर के बच्चे का जन्म होने से पहले ही उसकी आत्मा यूनो के अंदर आ गई थी, और क्योंकि उसकी कोई डिफरेंट शख्सियत नहीं थी इसलिए वो यूनो के अंदर तो रहा, लेकिन कभी भी उसकी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसके वजह से यूनो इतना ज्यादा पावरफुल विंड मैजिक यूज कर पाता है। तो अगर यूनो का रियल मैजिक विंड नहीं है तो फिर क्या है? तो यहाँ आता है यूनो का रियल मैजिक, जो कि विंड नहीं बल्कि स्टार मैजिक है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल तो है ही, लेकिन साथ ही में स्पेशल भी है। और स्टार मैजिक की मदद से यूनो को काफी सारी एबिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि उसके पास 4 स्टार आ जाते हैं, जिनमें से इतनी ज्यादा खतरनाक बीम निकलती है कि एक डेविल तक को डिस्ट्रॉय कर दे। साथ ही में यूनो का डिफेंस भी गोल्ड लाइक हो जाता है, और वो यूज कर पाता है क्वार्टाइल स्क्विटम, जिसमें वो अपने 4 स्टार की मदद से एक शील्ड बना लेता है, जिसके ऊपर किसी भी अटैक का असर नहीं होता। हालांकि यूनो के स्टार डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, और शुरू में यूनो सिर्फ 4 स्टार का यूज कर पाता है, लेकिन फ्यूचर में वो बहुत सारे स्टार बनाना भी सीख लेता है। लेकिन जेनन भी रुकता नहीं और यूनो को फिर से माना डोमिनेशन में बंद करके उसकी गुद्दी चटकाने वाला होता है। लेकिन यूनो यहाँ पे यूज करता है स्टार मैजिक की सबसे ब्रोकन एबिलिटी, जिसका नाम होता है कंजंक्शन, वो भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और साथ ही में वो
दूसरे इंसानों और चीजों को भी टेलीपोर्ट कर पाता है, जिसकी मदद से वो टेलीपोर्ट होकर जेनन के सामने आता है और क्वार्टाइल हास्ता स्पेल का यूज करता है, जिसमें वो अपने चारों स्टार को मिलाकर एक बीम मारता है जो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जेनन के आधे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि क्वार्टाइल फ्लैजेलियम का यूज करके जेनन को 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन जेनन भी रुकता नहीं है और वो पहले तो खुद को रिजनरेट करता है और फिर बोन एक स्पेशल मैजिक का यूज करके एक तलवार बनाता है जो स्पेशल मैजिक के स्लैश मारती है, जिसका यूज करके जेनन यूनो को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन फिर यूनो अनलॉक करता है अपना एक और लेजेंडरी फॉर्म को, जिसका नाम होता है सेंट स्टेज। और आसान शब्दों में जैसे आस्था और उसका डेविल पूरी तरह से एक साथ हो गए थे और उन्होंने ट्रू डेविल यूनियन फॉर्म को अनलॉक कर लिया था, उसी तरह से यूनो विंड स्पिरिट के साथ पूरी तरह से एक हो जाता है, जिसके बाद यूनो बेल की 100% पावर को यूज कर पाता है और उसको एबिलिटी मिलती है डेविल को डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन यूनो सिर्फ सेंट स्टेज अनलॉक नहीं करता, बल्कि स्पिरिट ऑफ ज़ाइफर को सेंट स्टेज के साथ मिला के यूज करता है और जेनन के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है। लेकिन जेनन भी रुकता नहीं और यूनो के ऊपर एक अटैक करता है और उसको मारने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ यूनो कंजंक्शन का यूज करके जेनन के पीछे जाता है और एक आखिरी स्लेश मार के उसकी गुद्दी चटका देता है, जिसके बाद यूनो का सामना खुद डेविल किंग से होता है, जहाँ वो अपनी स्किल और भी ज्यादा इंप्रूव कर लेता है और बैटल में बहुत सारे मैजिक नाइट्स को भी बचाता है। और इतना ही नहीं, आज तक के फाइनल अटैक में वो स्टार मैजिक का यूज करके डेविल किंग को रोक के रखता है, जिसके बाद आस्था उसकी गुद्दी चटका देता है। पूरे ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट बन जाता है। लेकिन फिर उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक गॉड लाइक बंदे लूसियस से होता है और फिर हमें देखने को मिलती है यूनो की गॉड लाइक फॉर्म। तो स्पेड किंगडम आर्क खत्म होने के बाद यूनो अगले 15 महीने तक लगातार ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद वो अपने स्टार मैजिक पे पूरे तरह से महारत हासिल कर लेता है। और तुम्हें पता ही होगा कि लूसियस द डे ऑफ जजमेंट करता है, जिसमें वो काफी सारे पैलेडियंस बना के पूरी दुनिया के लोगों को जान से मारने के लिए उन पर अटैक कर देता है, ताकि वो उनको फिर से जिंदा करके एक परफेक्ट वर्ल्ड बना सके। और यहाँ आता है यूनो, जो उसकी सबसे बड़ी रुकावट होता है। और फिर हमें देखने को मिलती है इनकी लेजेंडरी फाइट, जिसमें लूसियस बहुत सारे पैलेडियंस बनाता है और वो सब एक साथ मिलकर क्लोवर किंगडम को डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे यूनो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो स्टार मैजिक की मदद से बहुत सारे स्टार बनाता है और उन सभी को कनेक्ट करके एक बहुत बड़ी शील्ड बनाता है, जिसके वजह से सब बच जाते हैं। हालांकि पैलेडियंस की तादाद अब भी बहुत ज्यादा होती है और उनकी पावर सुप्रीम डेविल के बराबर होती है, जिनको मैजिक नाइट हराना तो छोड़ो खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन फिर यूनो यूज करता है अपना लेजेंडरी स्पेल प्रॉमिस नेवर नेवर लैंड, जिसमें वो स्टार एंड स्पिरिट मैजिक का यूज करके रॉयल कैपिटल को कवर कर लेता है और इसके अंदर यूनो और उसके दोस्तों का मैजिक बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है और यूनो के जितने भी दुश्मन होते हैं उनका मैजिक बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और इस अकेले स्पेल की वजह से दूसरे मैजिक नाइट लूसियस की आर्मी का सामना कर पा रहे होते हैं। वैसे तुम्हें लूसियस के टाइम मैजिक के बारे में तो पता ही होगा कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी मदद से वो टाइम और लोग को फ्रीज कर सकता है और यहाँ तक कि विज़र्ड किंग के लेवल के बंदों को सील भी कर सकता है। लेकिन यूनो के स्पेल की खास बात यह है कि इसके अंदर टाइम मैजिक वर्क नहीं करता, जिसके वजह से लूसियस बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। हालांकि इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी जब यूनो का सामना लूसियस के किसी क्लोन से नहीं बल्कि खुद लूसियस से होता है तो उसको काफी सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलती है यूनो की ब्लैक फॉर्म। नहीं, इसमें वो काला नहीं हो जाता बल्कि आस्था यूनो को अपना एंटी मैजिक यूज करने के लिए देता है और साथ ही में यूनो को डीमन डुएलर स्वेट भी दे देता है, जिसके बाद यूनो अपने स्टार एंड स्पिरिट मैजिक के साथ एंटी मैजिक को मिला के यूज करता है, जैसे कि ब्लैक नेवरलैंड, जिसमें यूनो अपने आसपास के मानव को कंट्रोल करके उसमें एंटी मैजिक का स्टार घुमाता है, जिसकी वजह से लूसियस तक के अटैक का उसके ऊपर असर नहीं होता। और फिर वो यूज करता है क्वार्टाइल अल्टरनम और फिर वो एक और स्पेल यूज करता है जिसमें वो एंटी मैजिक स्टार को डीमन डुएलर स्वेट से कनेक्ट करके अटैक करता है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को कट कर सकता है। और जब लूसियस यूनो के ऊपर अटैक करता है तो वो खुद को एंटी मैजिक स्टार की मदद से शील्ड बना के बचा लेता है और आखिर में यूनो एक बहुत खतरनाक एंटी मैजिक बीम निकालता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी यूनो लूसियस को टक्कर नहीं दे पा रहा होता है, क्योंकि उसने अपने बहुत सारे क्लोन्स बना रखे होते हैं जिन सब की पावर्स एक बराबर होती है और वो यूनो को लगभग मार नहीं वाला होता है। लेकिन फिर यूनो अनलॉक करता है अपनी फोर्थ एंड आखिरी स्पीड डाइव वेपन स्पिरिट ऑफ नोटोस, एक लेजेंडरी जो यूनो के राइट हैंड में रहती है और इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि फर्क नहीं पड़ता इस पे कोई कितने भी अटैक क्यों ना करे। और यूनो इसका यूज करके खुद और रास्ता को कई बार लूसियस से बचाता है। और इतना ही नहीं बल्कि यूनो इसके बाद अपने सभी स्पिरिट डाइव वेपन्स को सेंट स्टेज के साथ यूज करता है, जैसे कि सेंट स्पिरिट ऑफ ज़ाइफर एंड सेंट स्पिरिट ऑफ बोरेल। लेकिन इतना खतरनाक होने के बावजूद भी यूनो लूसियस को हरा नहीं पाता, यहाँ तक कि आस्था भी उसकी मदद करता है पर कुछ नहीं होता। और फिर हमें देखने को मिलती है यूनो की फाइनल फॉर्म, जिसमें वो और रास्ता और साथ ही में लीबे एंड बेल पूरी तरह से एक हो जाते हैं और इस तरह से अटैक करते कि मानो वो सब एक ही हों। इस फॉर्म में आने के बाद यूनो काफी ज्यादा बदल जाता है, जैसे कि उसकी पूरी बॉडी विंड एंड स्टार मैजिक के माना से कवर हो जाती है, उसके सर पर एक क्राउन आ जाता है और साथ ही में उसके चेस्ट पर एक 4 लीफ का निशान भी आ जाता है एंड एक राउंड माना उसके चेस्ट के पास आ जाती है और साथ ही में उसकी सभी पावर्स गॉड लाइक हो जाती हैं। यहाँ तक कि लूसियस को भी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि यूनो और रास्ता दोनों एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं और वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि लूसियस भी हैरान हो जाता है। एंड इसका रीजन ये होता है कि यूनो एंड रास्ता एक दूसरे की वजह से ही अपनी लिमिट्स को सरपास कर रहे होते
होते हैं। वैसे इस पूरी फाइट में क्या होता है ये तुम्हें पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो तुम मेरी मांगा एक्सप्लेन सीरीज देख सकते हो। लेकिन अगर इस वीडियो में 500 कमेंट्स आते हैं तो मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, जहाँ पे मैं यूनो और आस्था को बहुत ज्यादा डिटेल्स में कंपेयर करूंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में पार्ट 2 स्पैम कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे अगर तुमने आज तक की सभी फॉर्म्स को नहीं देखे तो इस वीडियो को जरूर देखना।